हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, आज की इस रिक्वेस्टेड वीडियो में हम देखेंगे ये पार्टी वेयर गाउन ड्रेस की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, ये साइड में आप पिक देख सकते हैं, ये मुझे इंस्टाग्राम पर काफ़ी ज़्यादा रिसीव हुई थी। सो आज हम इस ड्रेस को बनाएंगे एंड वीडियो को अच्छे से समझने के लिए एंड तक ज़रूर देखें, कहीं भी स्किप ना करें। वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। सो गाइज़, एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से क्लियर बताया है, तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको कोई भी चीज़ मिस ना हो। सो मेजरमेंट जो है वो कुर्ती का आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये मेरा मेजरमेंट है। आपको भी कुछ इसी तरह से मेजरमेंट रेडी करना होगा। साइज़ आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, जो इसके लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी वो आप यहाँ स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आगे भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले हम गाउन का फैब्रिक देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गाउन बनाने के लिए 4 मीटर साटिन फैब्रिक लिया है। इसका जो अरज़ है वो 60 इंच है। इसके बाद यहाँ पर मैंने हॉर्स हेयर ब्रेड ली है 6 मीटर, जो हम गाउन के बॉटम में लगाएंगे, जिससे हमारे गाउन में फ्लेयर अच्छे बनेंगे। तो ये गाउन का मटेरियल था। अब हम अपना पेप्लम का मटेरियल देख लेते हैं। तो 10 मीटर मैंने ट्रायंगल लेस ली है, तो लगभग हमने 10 मीटर ले लेनी है। इसके बाद मैंने यहाँ पर पेप्लम कुर्ती के लिए डिज़ाइनर नेट फैब्रिक लिया है 3.5 मीटर। तो मैंने अपने साइज़ के हिसाब से सब मटेरियल लिया है। आप किस साइज़ के लिए बना रहे हैं ये आपको डिसाइड करना है, यानी अंदाज़ा आप मेरे साइज़ से लगा सकते हैं कि मैंने इस साइज़ के लिए कितना कितना मटेरियल लिया है। बाकी आप साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम अपना गाउन कट कर लेंगे। तो गाउन के लिए फैब्रिक को मैंने 60 इंच पर डबल फोल्ड किया है किनारे वाली साइड से, यानी ये हमारा 3 मीटर फैब्रिक है जिसको मैंने डबल फोल्ड किया है। अब इसको हम ट्रायंगल में 4 फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से हमने ट्रायंगल शेप में इसको बिछा लेना है, सारी सिलवटें निकाल लेंगे। यहाँ पर मेरी 2 लेयर खुली साइड है और 2 फोल्डेड हैं। इसके बाद ये हमारी फोल्डेड साइड है। इस वाले कॉर्नर से हम अपने गाउन की कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर की मार्किंग के लिए कमर का फुट पार्ट करेंगे और उसमें मैं सिर्फ 1/2 इंच ऐड करूँगी। अगर आपकी चारों लेयर ओपन है तो आपको 1 इंच ऐड करना होगा। अब यहाँ से जो भी लेंथ आएगी पीछे की तरफ गोलाई में मार्क करेंगे और इस तरह से डॉट डॉट करके मार्क करते जाएंगे। अब इस गोलाई को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो मेरा ये 8.5 इंच है, जितना मुझे चाहिए था। अब देखिए, गाउन की लेंथ के लिए हमने इस वाले मार्क पर अपने टॉप पार्ट की रेडी लेंथ रखनी है, तो मैं 15 इंच ले रही हूँ। इसके बाद नीचे की तरफ हम अपने गाउन की टोटल लेंथ में 1.5 से 2 इंच और ऐड कर लेंगे, जो मार्जिन रहेगा। तो जो भी लेंथ आएगी उस लेंथ को हमने यहाँ पर चेक कर लेना है और मार्क कर देना है। तो ये हमारे घेरे की लेंथ होगी। आप अपनी लेंथ के हिसाब से जितना भी चाहें घेरे की लेंथ बढ़ा सकते हैं। सो गाइज़, ये मेरे जो कपड़ा है, ये इसका जो अरज़ है वो 60 इंच है। अगर आप बड़े अरज़ का फैब्रिक लेंगे तो आपके गाउन में जो नीचे की लेंथ वाली साइड है वहाँ पर कोई भी जॉइंट नहीं आएगा और जो गाउन का फ्लेयर है वो काफ़ी अच्छा बनेगा। तो देखिए, नीचे गोलाई में मैंने पूरे में मार्क कर लिया है घेरे में। तो जो भी डॉट डॉट करके पहले मैंने मार्किंग की है, इसके बाद इसको सबको मिला लिया है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद नीचे से जो फैब्रिक बचेगा हमारा, इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव निकाल लेंगे। तो मैं सिर्फ टॉप पार्ट निकालूंगी और इसको स्लीवलेस बनाऊंगी। तो टॉप पार्ट की लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग हमने इसमें से फैब्रिक को 4 फोल्ड करके निकाल लिया है इस तरह से। ये देख सकते हैं आप, ये 4 लेयर है। इसके बाद अब हमने अपना नेट वाले फैब्रिक में से भी इतना ही फैब्रिक निकालना होगा और मैं स्लीव के लिए भी निकाल लूँगी। सो इस तरह से देख सकते हैं आप, ये मेरा टॉप पार्ट का फैब्रिक है। इसकी लंबाई चौड़ाई लगभग हमने इसी के बराबर रखनी है और ये स्लीव का फैब्रिक है। तो स्लीव के फैब्रिक को साइड में रखेंगे। इसके बाद टॉप पार्ट के लिए देखिए, ये एक्स्ट्रा प्लेन फैब्रिक है, इसको कट करके निकाल देंगे। दोनों की लंबाई चौड़ाई बिल्कुल बराबर रखेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 12 इंच ली है। 10 इंच पर बस्ट बनेगा, आगे से 2 इंच मार्जिन रह जाएगा। एंड जो लेंथ है वो हमने 16 इंच रखनी है, 15 इंच पर ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो मेरा नेट फैब्रिक है वो मैं ये वाइट फैब्रिक के नीचे रखूँगी ताकि मार्किंग अच्छे से विजिबल हो जाए। दोनों की फोल्डेड साइड एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ से शोल्डर का हाफ लेंगे जो है 7 इंच। नेक की चौड़ाई में 3 इंच ले रही हूँ और 1/2 इंच कंधी डाउन करेंगे, दोनों को तिरछा करके मिला देंगे। इसके बाद आर्महोल की लेंथ 7 इंच लेंगे और सीधा मिला देंगे। इसके बाद 10 इंच पर बस्ट बनाएंगे और फ्री हैंड से बैक आर्महोल और फ्रंट आर्महोल की शेप दे देंगे इस तरह से। आगे से हमने मार्जिन ऐड कर लेना है और कमर की मार्किंग के लिए मैं 8 इंच मार्क कर रही हूँ और आगे से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। अब दोनों मार्क को लाइन अप कर देंगे। ये हमारी फिटिंग का मार्क रहेगा और ये हमारी कटिंग का मार्क रहेगा।
कटिंग वाली साइड से लगभग पौन इंच ऊपर की तरफ एक मार्क करेंगे और इस मार्क को पीछे की तरफ गोलाई देते हुए मिला देंगे ताकि जो गाउन के साइड के कॉर्नर है वो नीचे ना लटके। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो नेक की विड्थ में 3 इंच ले रही हूँ और नेक की लेंथ में 4 इंच ले रही हूँ। फ्रंट बैक के नेक हम एक जैसे बनाएंगे। सो यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बनाकर नेक की शेप दे दी है। इसके बाद नेक की कटिंग कर लेंगे। तो नेक की कटिंग सिर्फ मैं वाइट वाले फैब्रिक पर करूँगी, यानी जो हमारा गाउन है उस पर। तो नेक आप अपने हिसाब से भी लंबाई चौड़ाई में कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद एक इसमें से नेट वाला पार्ट निकाल देंगे और एक को वापस फोल्ड करके रखेंगे। यहाँ से इसकी चौड़ाई 3 इंच लेंगे नेक के लिए और नेक की लेंथ हम 8 इंच लेंगे। इसके बाद हमने इसी मार्क के सामने लगभग 4 इंच पर मार्क करना है। अब सिर्फ हमने 2 मार्क किए हैं, ये 3 इंच चौड़ा और 8 इंच लंबा, इनको मिलाया और यहाँ कॉर्नर पे मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाली शेप देनी है। तो देखिए यहाँ से मैंने 3 इंच चौड़ाई ली है, 8 इंच लंबाई, 8 के सामने मैंने 4 इंच का मार्क करके इसको ये शेप दे दी है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो सिंपली आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही आसानी के साथ ही हमने मार्क किया और इसको कट कर लिया है। नेक कट करने के बाद अब हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो पहले इनको दोबारा मिला देंगे और एक पार्ट हम वाइट वाले में से ले लेंगे। सो इसमें भी हमने एक्स्ट्रा कटिंग करनी होगी आर्म होल की। दोनों को एक साथ ही कटिंग कर लेंगे जो हमने पौन इंच की अंदर गहराई दी थी। अब स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपना तिरछी पट्टी से नेक फिनिश करेंगे, यानी 82 स्ट्रेप से मैं दोनों नेक बना लूँगी। इसके बाद मैं इसकी कंधी जॉइन करके साइड से फिटिंग लगा लूँगी। और ये हमारा नेट वाला पार्ट है पेप्लम कुर्ती के लिए। सो दोनों की कंधी जॉइन कर लेंगे। राइट साइड अंदर की तरफ रखेंगे और रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। दोनों की सिंपली 1/2 इंच कंधी जॉइन कर लेंगे। अब देखिए जितना भी फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपना घेरा कट करेंगे। तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। आप देख सकते हैं इसका जो अरज़ है वो बहुत कम है, यानी जो इसका वर्क है इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। तो पहले हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है लंबाई से। अब प्लेन वाली नेट को हम कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ इसकी लेंथ चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा लगभग 26 इंच है। तो 26 इंच के राउंड पर हम मार्क कर लेंगे, यानी जिसका सर्कल है वो 26 इंच पर बनेगा। तो पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर मार्क करेंगे, फिर इस मार्क को डार्क कर लेंगे। सो गाइज़ ये मेरा 2.5 मीटर फैब्रिक था जिसको मैंने पहले 4 फोल्ड किया। इसके बाद मैंने इसको 26 इंच पर इस तरह से गोलाई में मार्क कर लिया है। तो अब इसकी गोलाई पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ घेरा बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड किया। इसके बाद मैंने 26 इंच की लेंथ पर घेरा कट किया है। अब इस वाले कॉर्नर से कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का 4 पार्ट मार्क करना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। तो मैं 9 इंच के राउंड पर मार्क करूँगी। तो यहाँ से मैंने लगभग 5.5 इंच पर मार्क किया है। तो 5.5 इंच पर मार्क करने के बाद ही लगभग 9 इंच आ जाएगा इस तरह से। अब इन सभी मार्क को पहले डार्क कर लेंगे और हमने कट कर लेना है। सो अब आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं उसको 4th में डिवाइड करना है, 1 इंच प्लस करके इसका सर्कल ले लेना है। सो ऐसे यहाँ से सर्कल का आइडिया हो जाएगा। तो ये 9 इंच है। तो यहाँ से ये स्टिच होगा। स्टिच करने के लिए पहले हमने इसकी एक साइड को स्टिच कर देना है। सो यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा लिया है यानी 1 इंच का दबाव लेकर एक साइड से सिलाई लगा देंगे और इसका घेरा भी फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो स्लीव के लिए फैब्रिक निकाला था उसमें से मैं अपनी सिंपल स्लीव निकाल लूँगी क्योंकि मेरे कस्टमर को सिंपल स्लीव चाहिए थी। लेकिन अगर पिक्चर की बात करें तो उसमें मटन लेग स्लीव दिखाई गई हैं। अगर आपको मटन लेग स्लीव बनानी है तो उसका वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, क्योंकि मटन लेग स्लीव की वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। तो स्लीव की लेंथ और विड्थ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब देखते हैं इसको स्टिच कैसे करना है। तो नेट वाले पार्ट का जो कंधी थी वो मैंने दोनों की जॉइंट कर ली है और उसमें ओपन करके इस तरह से स्लीव लगा ली है। तो ये देख सकते हैं आप, सिर्फ मैंने कंधियाँ जॉइन की हैं और स्लीव लगा ली है। स्लीव फोल्ड करके ट्रायंगल लेस भी लगा लिया है। आप चाहें ये स्लीव फिटिंग लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, बट मैंने इसको पहले ही लगा दिया है। अब यहाँ से हमने स्लीव से लेकर कमर तक की फिटिंग लगानी है। दोनों साइड में हम बिल्कुल इसी तरह से फिटिंग लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिटिंग हमने लगा दी है इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसका घेरा जॉइन करना है। तो घेरा जॉइन करने के लिए देखिए घेरे में जो एक साइड हमारी ओपन थी उसमें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब ये इस तरह से एक सर्कल बन गया है और इसका जो नीचे से घेरा था वो भी मैंने सिंगल फोल्ड कर दिया है।
आप चाहें तो डबल भी कर सकते हैं, बट मैंने इसको सिंगल ही किया है। अब फ्रंट से हमारा जो टॉप पार्ट ओपन है वहाँ से हम ये जॉइंट करना स्टार्ट करेंगे और दूसरे सिरे से लाकर मिला देंगे। तो फ्रंट से ये ओपन ही रहेगा इस तरह से। ये सिलाई हम एक तरफ से स्टार्ट करेंगे, दूसरी तरफ एंड कर देंगे। सो इस तरह से ये देख सकते हैं आप, टॉप पार्ट से घेरा हमने जॉइंट कर दिया है। इसके बाद अब हमने यहाँ ओपन वाली साइड में इसको डबल फोल्ड करके पूरे में यहाँ से लेकर स्टिच लगा देनी है। सो पीछे जो हमारा बैक नेक नहीं बना है उसको भी हम फोल्ड कर देंगे डबल करके। सो इस तरह से डबल करके फोल्ड कर दिया है। अब हमने इसके ऊपर ट्रायंगल लेस लगा देनी है। तो मैं ट्रायंगल लेस को ऊपर से रखकर लगाऊंगी, आप चाहें तो नीचे की साइड से भी रखकर लगा सकते हैं। क्योंकि मेरी जो ट्रायंगल लेस है वो पतला साइज़ है, यानी ज़्यादा चौड़ी नहीं है। तो बस सिंपली मैं यहाँ से लगाना स्टार्ट करूँगी और पीछे नेक से होते हुए दूसरे साइड में भी आएंगे। और इसके बाद अब हमने इसी लेस को नीचे घेरे में भी घुमा देना है। तो काफ़ी ज़्यादा घेरा है क्योंकि ये फुल सर्कल है, तो पूरे में ये लेस को लगा देना है। सो गाइज इस तरह से हमने ये लेस को यहाँ पर लगा दिया है। लेस लगाते हुए हमने इसको कहीं भी कट नहीं करना है, एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और उसी कॉर्नर पर एंड करेंगे। अब हमने इसमें डोरी टाजल्स लगाने हैं, जिसके लिए बचे हुए फैब्रिक को मैंने इस तरह से बड़े बड़े सर्कल में कट कर लिया है और उसके चारों तरफ मैंने ट्रायंगल लेस लगा दी है। इन सर्कल की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने इनकी लंबाई चौड़ाई 12 इंच ली है और यहाँ पर मैंने 2 डोरियाँ ली हैं। अब इस डोरी को हम सीधी तरफ रखकर उल्टी तरफ एक सिलाई लगा देंगे। इसके बाद अब हम इसको सीधी तरफ टर्न करके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। अब हमने डोरी को यहाँ पर जो हमारे जॉइंट है वहाँ लाकर अटैच कर देना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे टाजल्स डोरी के साथ लग चुके हैं। अब बस सिंपली हमने इनको यहाँ पर टाई अप करना है अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो पेप्लम टॉप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके बाद अब हमने गाउन रेडी करना है। सो गाउन रेडी करने के लिए सिंपली गाउन को हमने नेक फिनिश कर लिया है तिरछी पट्टी लगाकर और कंधियाँ ज्वाइन कर ली हैं। इसके बाद हमने आर्म होल में इसको 1/4 इंच डबल फोल्ड कर दिया है। आप चाहें तो स्लीव भी लगा सकते हैं या तिरछी पट्टी के साथ भी इसको फिनिश कर सकते हैं। और साथ में हमने इसमें फिटिंग लगा ली है और घेरे की भी फिटिंग लगा ली है। दोनों की कमर का साइज़ बिल्कुल बराबर है। इस तरह से अब हमने टॉप पार्ट को सीधे तरफ टर्न करके इन दोनों को कमर की साइड से जॉइंट करना है। तो ये हमारे साइड की फिटिंग को इस तरह से मिलाकर रखेंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से हमारा जो गाउन है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं आप। अब हमने इसके घेरे में हॉर्स ब्रेड लगानी है। तो ये हमारी प्लास्टिक नेट होती है जो इसमें स्ट्रेचेबिलिटी होती है, यानी ये तिरछी होती है। तो इसको हमने घेरे की सीधी तरफ रखना है। यहाँ पर नीचे से थोड़ा सा यानी एक पैर फैब्रिक आगे की तरफ रखेंगे और इसको एक सिलाई के साथ नीचे अटैच कर देंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने इसको रॉन्ग साइड में टर्न करना होगा। तो रॉन्ग साइड में टर्न करने के लिए देखिए सीधी तरफ से हमने यहाँ से उल्टी तरफ को इस तरह से ले जाना है और सिंपली एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर देंगे, यानी रॉन्ग साइड में ही बिल्कुल सेट हो जाएगा। सो ये लगाना बहुत ही आसान है। जब हम इसको यहाँ पर सिल देंगे तो ये इस तरह से दिखेगा। तो बस 2 सिलाई हमने करनी है और ये बिल्कुल परफेक्टली हमारा लग जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको इसकी क्लोजअप लुक दिखा देती हूँ। ये रॉन्ग साइड है इसकी और ये राइट साइड है। अब आपको इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी और समझाने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, गाउन भी हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। सो गाइज़ आपको ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको समझ नहीं आई है या मैं आपको समझा नहीं पाई हूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और अगर आपने ये वीडियो लाइक करना भूल गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और प्यारा सा अपना एक कमेंट कर दें। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स।